हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये जो जो टॉपिक चल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है मोशन, उसी में का ये एक सब टॉपिक है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए, जैसे डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको पहले से मालूम हैं और ये मान के हम इस टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। सो बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका अगर पूरा नाम हम आपको बताएं तो इसको हम लोग ये बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपके बुक्स में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है ये बात, चलिए देखते हैं। इसको लोग जनरली जल्दी में इक्वेशन ऑफ मोशन कह देते हैं, हालांकि इसको बेटर रहेगा अगर हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्योंकि अच्छा, एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज है, यानी बराबर बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री फॉल करा रहे हैं, ऊपर से छोड़ दे रहे हैं, तो उसका हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन कौन से इक्वेशंस लगेंगे, इसी को हम देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस हैं बेसिकली। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? तो इसमें ये एक एक्चुअल इक्वेशन है जिसमें एक है v, एक चीज़ है कोई u, कुछ है a, कुछ है t। अब ज़रा सबके बारे में जानते हैं। आप हमें बताइए कि v का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। आप बताइए a का मतलब क्या होता है? तो a मतलब होता है एक्सेलरेशन। और फिर आप बताइए कि t मतलब क्या होता है? तो ये होता है टाइम। अच्छा, हम आपसे एक और छोटी सी बात पूछेंगे। हम कहेंगे कि आप सबका SI यूनिट बता दो हमें। ठीक है, SI यूनिट बता दो। क्या आपको इन सब का SI यूनिट मालूम है? जो बच्चे हमसे यह चैप्टर पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में उनको मालूम होगा। अच्छा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी हो, ये है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। एक्सेलरेशन का क्या होता है आप बताइए? तो ये होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, क्या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इट्स सेकंड। तो हमें मोटा मोटी हर बात मालूम है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी
प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये पहला इक्वेशन है मोशन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों ये कुछ ऐसे चालू होता है, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। अच्छा आप बताइए कि u मतलब क्या होता है? तो u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। अच्छा t मतलब क्या होता है? तो t मतलब होता है सर टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अच्छा a मतलब क्या होता है? तो सर a मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा t मतलब क्या होता है? सर अगेन टाइम। अरे टाइम का यूनिट क्या होता है? लेकिन क्या यहाँ टाइम है? नहीं, ये तो टाइम का स्क्वायर है। तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, लेकिन सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है 2। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी बातें तो हमको अभी अभी ऊपर मालूम चली। यहाँ पे एक नया कुछ आ गया है विच इज एस। ये एस क्या है? आज तो हमारा यही पढ़ना है कि यह एस क्या है। तो एस कुछ नहीं है, इसको कई केसेस में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कहते हैं। तो दोनों लग सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी लग सकता है या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लग सकता है ना। मोस्ट केसेस में लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड में इसको यूज़ करते हैं। तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा इस इक्वेशन से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड आसानी से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर जो इक्वेशन था इससे हम लोग क्या निकाल पा रहे थे? v मतलब अरे 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 भूल गए क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो ऊपर वाले इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली, और नीचे वाले इक्वेशन से डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं। अच्छा एक और इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास यहाँ नीचे जगह नहीं बचा है तो यहीं पे बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के तीसरे इक्वेशन के बारे में। बच्चों ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। अच्छा तो ये होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम आपसे पूछेंगे और आप हमको बताएंगे, अरे v का मतलब क्या होता है? तो सर फाइनल वेलोसिटी। क्या ये फाइनल वेलोसिटी है? नहीं। या फिर उसका स्क्वायर है? तो ये तो सर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। अरे u का मतलब क्या होता है? तो सर इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है या फिर उसका स्क्वायर है? तो ये तो उसका हाँ स्क्वायर है। अच्छा ये 2 तो कांस्टेंट है, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड। तो ये 3 इक्वेशन हो गए मोशन के, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गए। पहला था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें हमने इसलिए कुछ नहीं लिखवाया क्योंकि हम जानते हैं v ऑलरेडी हमको मालूम है फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a मतलब एक्सेलरेशन होता है और s मतलब डिस्टेंस होता है। तो ये सब तो मालूम ही है, तो कुछ लिखना तो है नहीं। अच्छा अब चलिए कुछ कुछ काम करते हैं, और आज के इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि क्या अप्रोच रहेगा हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। ठीक है तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं और हम क्या करते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। चलिए तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है पॉज करके वीडियो। अच्छा अब आप क्या करें कि जरा इन क्वेश्चन को देखें। पहले चलिए हम और आप इसको पढ़ते हैं।
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी पूछ क्या रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग साइन क्या बनाते हैं, सिंबल, तो u, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम। किसी कार की इनिशियल वेलोसिटी बताइए विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, जिसको हम 10 सेकेंड में रोक दे रहे हैं ब्रेक लगाकर। यहां पे दो बातें हमें मालूम चलेंगी, यहां पे दो वैल्यू हमें मालूम चलेगी। ये जो विच लिखा है ना और ये जो ब्रेक लिखा है ना, इसके बीच में दो वैल्यू दी हुई है। आपको एक ही दिख रही होगी 10 सेकेंड, लेकिन हम आपको अभी दूसरी भी दिखाएंगे। तो ये गाड़ी 10 सेकेंड चलने के बाद रुक जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहा है कि स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है। कोई गाड़ी मान लो चल रही थी, रुक गई, अरे लास्ट में रुक गई ना ब्रेक लगाने पे, तो रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 0। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि इस गाड़ी में हम ब्रेक लगा रहे हैं तो इसका फाइनल वेलोसिटी तो हमें मालूम है कि एट लास्ट फाइनली ये गाड़ी क्या होने वाली है, तो रुकने वाली है, यानी रुक जाएगी, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, तो ये जो स्टॉप्ड वर्ड आ गया, इससे हम मालूम चल गया ना कि फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगा अंडा, अरे अंडा नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस शब्द से हमें मालूम चल गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 रखना है। अच्छा, उसके बाद टाइम हमको मालूम है कि 10 सेकेंड में यह सारा काम होने वाला है। टाइम t हमें मालूम है कि 10 सेकेंड लगने वाला है इस सब के लिए। अच्छा बच्चों, अप्रोच में हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। तो अभी तक एक सेंटेंस हम क्वेश्चन का पढ़े हैं और 3 बात मालूम कर ली है कि एक तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी दिया था लेकिन छुपा के दिया था, और टाइम तो ये खुल्लम खुल्ला दे दिया है। अच्छा, द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज इतना। अच्छा, रिटार्डेशन दे दिया है ब्रेक की वजह से। अब जाहिर सी बात है, कोई गाड़ी चल रही है और आप उसमें ब्रेक लगाओगे तो वह एक्सेलरेशन नहीं करेगी, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, उसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, वो तो रिटार्डेशन करेगी। तो रिटार्डेशन की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब बच्चों, हम आपसे एक बेसिक बात करेंगे। बेसिक बात यह है कि अगर हम कह दिए हैं कि किसी गाड़ी का रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका यह मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये बात आपको मालूम है ना कि रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। यानी हम यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिखें इस कार का, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, बस उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, निकालना क्या है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए और ये हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, आप इसको करेंगे क्या, एक सेकेंड, लिखते वक्त आप ऐसे करेंगे, लिखेंगे गिवन, यानी यह तो हमें दिया हुआ है, ये सारी बातें हमको दी हुई हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा रुको, चलो यहाँ लिख लेते हैं, छुपा के थोड़ा सा एक डब्बा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, दिया क्या क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, और एक्सेलरेशन दिया है। चलो, अच्छा 3 इक्वेशन होता है क्या मोशन का, चलो वो भी यहाँ डब्बा बना के लिख लेते हैं। अच्छा, मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप डब्बा बना के तीनों इक्वेशन लिख लेंगे। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
दूसरा होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये 3 इक्वेशंस। अब चलो चेक करते हैं कि इन तीनों से किससे हमारा आंसर आएगा। तो u मालूम करना है, चलो ये पहले में देखते हैं, यह मालूम करना है। v दिया है, अच्छा v दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। टाइम दिया है, ठीक है। अरे तो पहले से ही बन जाएगा, ये तो पहले इक्वेशन से ही बन जाएगा। u की वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको दूसरे इक्वेशन से तीसरे से बना सकते हैं? अरे तीसरे में भी तो u है। अच्छा v दिया है हमको ना, हाँ, यानी v तो है हमारे पास। क्या a दिया है? हाँ a दिया है। लेकिन क्या s दिया है? नहीं, s कहाँ दिया है? यहाँ तो टाइम दिया है। यानी तीसरे से डायरेक्टली यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से यह क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाए। चल लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। u की वैल्यू नहीं मालूम, a की वैल्यू -2.5 और t की वैल्यू टाइम 10 सेकेंड। अरे -2.5 में 10 का गुणा हो जाएगा ना, तो ये -25 हो जाएगा। यानी 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस ये हो जाएगा -25। अच्छा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। यानी 0 इज इक्वल्स टू यू -25। अरे हम तो कहते हैं इस -25 को इधर लेते जाओ, तो u की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा 1 सेकेंड, पर सेकेंड का स्क्वायर नहीं होगा, हमने कहा है कि तुम -25 को उधर लेते जाओ, तो -25 उधर जाके हो जाएगा 25 और इधर बच जाएगा u। चलो थोड़ा अदला बदली कर देते हैं, तो u की वैल्यू हो गई 25। अरे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो कुछ ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले, अ मोटरसाइकिल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई एक मोटरसाइकिल है जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा चले आप यह हमें बताइए कि जो 5 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी दी हुई है हमको इस केस में, जो 5 मीटर, एक सेकेंड, जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी हुई है हमें इस केस में, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है? तो अभी नहीं मालूम चलेगा, अभी तो क्वेश्चन को और आगे पढ़ना पड़ेगा। तो कहानी यह चल रही है कि मोटरसाइकिल है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है और तब उसमें एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा 5 से चल रही है तब एक्सेलरेट किया जा रहा है, मतलब जब एक्सेलरेट किया जा रहा है मोटरसाइकिल को तो उसका फिर स्पीड बढ़ेगा, है ना? यानी फाइनल स्पीड तो कुछ और होगा। हाँ, फाइनल स्पीड तो कुछ और होगा, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है भाई साहब। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जब इस मोटरसाइकिल में हम एक्सेलरेशन दे दिए हैं तो 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? यानी यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, v की वैल्यू पूछी जा रही है और टाइम का वैल्यू दे दिया गया है कितना? 10 सेकेंड। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, और इस समय में कितना दूरी चला यह भी बताना है। अच्छा चलो, अब इस क्वेश्चन में 2 हिस्सों में यह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना काम करते हैं, तीनों इक्वेशन लिखते हैं मोशन का। चलो
देखो बच्चों, हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकालिए और उसके बाद दूसरे स्टेप में आप एस की वैल्यू निकालिएगा। चलिए, तो फाइनल तीनों इक्वेशन लिखते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ही एस बोलते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे सीधे एस लिख दिए हैं। चलो, अब देखो भाई, निकालना है v, v निकालना है। यहाँ भी एक है, v निकालना है, यानी ये या तो पहले इक्वेशन से निकलेगा नहीं तो तीसरे से निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि पहले से निकालने के लिए सारा इंग्रेडिएंट है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी पड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन पड़ा हुआ है, टाइम पड़ा हुआ है, यानी पहले से तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई पहले से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो लगाते हैं, कलर चेंज करते हैं, कुछ धमाकेदार लिया चलो। चलो, तो अब लगाते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या v की वैल्यू मालूम है? नहीं। क्या u की वैल्यू मालूम है? हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या a की वैल्यू मालूम है? 0.2। क्या टाइम की वैल्यू मालूम है? 10। अच्छा, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। आसान है। ठीक, अब हमें निकालना है कि इस दौरान ये कितना दूरी चला मोटरसाइकिल, एस की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ, एस, एस तो निकलेगा सेकेंड लॉ से, सेकेंड इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन के लिए चाहिए यू, यू चाहिए। हाँ, यू तो दिया हुआ है 5 मीटर। टाइम चाहिए, हाँ 10 सेकेंड मालूम है। एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हाँ मालूम है। फिर टाइम चाहिए, हाँ मालूम है। अरे तो चलो ना, एस निकालने के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन लगा दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पीछे कर लें, बैक में जाएं 10 सेकेंड 20 सेकेंड और उसको फिर से देखें, बार बार देखें। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ सर 5 है। टाइम मालूम है? हाँ सर 10 है। एक्सेलरेशन मालूम है? हाँ सर 0.2 है। क्या टाइम का स्क्वायर मालूम है? सर टाइम की वैल्यू तो 10 है, और सर 10 का स्क्वायर होता है 100। चलो ठीक है, फिर अब काम कर लो अपना। अच्छा, 5 × 10 कितना हो जाएगा? तो 50। अच्छा, ये 100 × 0.2 ना बच्चों 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 को जब आप 2 से कटाओगे, नीचे जो 2 है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आ गया। यानी s की वैल्यू आ गई 60। अरे s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल ना, तो 60 के बाद कौन सा यूनिट लगाओगे? दूरी के लिए कौन सा यूनिट लगाते हो? टाइम, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर, तो आंसर होगा मीटर। तो आंसर आ गया 60 मीटर। तो कुछ ऐसे ये वाले क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कार, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, हम भी इसको 1 सेकेंड के लिए पॉज करते हैं। ओके, सो ये फिर से चालू हो गया और हम लोग आते हैं अपने नोटबुक पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ चलिए, अ कार से लेकर रेस्ट तक के बीच में
3 इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो क्वेश्चन देना चाहता है, आपको केवल 2 दिख रहा होगा। सबसे पहला, ये इसको हिंदी में जरा पढ़ लेते हैं। रेस्ट से शुरू होकर कोई गाड़ी 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले रही है ना। 3 बात है, रेस्ट से शुरू होकर, पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड में। तीसरी बात, कोई गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है, आई नीड टू पॉज अगेन। ओके बच्चों, ओके चलिए। तो यहाँ 3 बातें मालूम है हमें, 3 बातें मालूम चल रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है जो गाड़ी है शुरू हो रही है रेस्ट से, यानी शुरू होने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई और बहनों? तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0। अच्छा, 10 सेकंड बाद, यानी टाइम दे रखा है 10 सेकंड। अच्छा, 0 क्या, मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी अब दे रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। कह रहा है कि सबसे पहला एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम बताओ। तो सारी बातें बताओ, ठीक है। तो हम तो आपसे सबसे पहले कहेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमें ये दिखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, तो ये तो अपने एसआई यूनिट में है, टाइम भी अपने एसआई यूनिट में है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी अपने एसआई यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे। तो 72 इंटू किलोमीटर को मीटर बदलना है तो 1000 कर दो, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप 200 से इसको कट करोगे तो 5 टाइम्स में, और इसको 200 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स में। अब 18 से इसको कट करोगे तो 4 टाइम्स में, और 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 0, और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो 20 में से 0 घटाओगे तो 20 ही बचेगा, और 20 को 10 से भाग करोगे तो 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब अगली बात कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है 0, माफ कीजिए, डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 20, और 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन, इस समय में कितना दूरी चला, यानी एस पूछ रहा है। तो एस के लिए चलो इसको यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। एस निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना भाई साहब। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u 0, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, 0 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है, निकाले हैं 2, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना पता है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, है ना। 2 से 2 कट गया। अच्छा, 0 इंटू 10 हो गया 0, 0 प्लस 100, यही है ना। एस की वैल्यू आ गई 100 मीटर। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब ये हमारा, ओहो बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हमने। अब ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए भाई, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन देख के कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए, और फिर भगाइए इस वीडियो को। जहाँ जाके हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं वहाँ अपना आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अ रेसिंग कार
हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले लाइन से तो हमें केवल एक्सेलरेशन मालूम चल रहा है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी 10 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट, यानी टाइम की वैल्यू दे दिया गया है 10 सेकेंड, डिस्टेंस पूछा जा रहा है और एक बात धीरे से कह रहा है आफ्टर द स्टार्ट। इसका यह मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी ये हमें 0 बताना चाह रहा है। समझे आप? अब तो कुछ नहीं करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। यह मालूम करने के लिए आपको तीनों इक्वेशन मालूम होना चाहिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरे से काम लग रहा है, हो जाएगा, क्योंकि u मालूम है 0, t मालूम है 10, a मालूम है 4 और t मालूम है 10। तो चलो ना दूसरे को लगा देते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, एक सेकेंड ये कहाँ चला गया, s इज इक्वल्स टू यू टी, अबे चलना, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। u की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 और टाइम यानी 10 का स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा 100। तो 2 से गया ये 2 बार में और 2 गुणे 100 हो जाएगा 200 और 0 गुणे 10 हो जाएगा 10 ना बच्चों, अरे गधा 0, और ये 2 गुणे 100 हो जाएगा 200। तो एस की वैल्यू मालूम चल गई 200 मीटर की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे गधा मीटर। ठीक है, एस क्या है, डिस्टेंस है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अ साइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यानी कोई वेलोसिटी दे दी गई है, हमें नहीं पता है कौन सी है। पहले लाइन से तो इतना ही मालूम चल रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। सी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विथ अ वॉल 18 मीटर अवे। यानी कोई साइकिलिस्ट है, कोई साइकिल चला रही है लड़की, ठीक है। अरे बाप रे, साइकिल बन जाएगा, चलो ठीक है। तो ये कोई साइकिलिस्ट है, इससे, इसके साइकिल से 18 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, ठीक है। और ये साइकिल चला के जा रही है, तो अगर ये साइकिल रोकेगी नहीं तो दीवार में ये भिड़ जाएगी तो मुंह हाथ नाक कान टूट जाएगा, ये नहीं चाहती। तो उसके लिए क्या करेगी, ये साइकिल में ब्रेक लगाएगी। ब्रेक लगाएगी तो क्या लगता है आपको, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी तो घटेगी। यानी ये जो वेलोसिटी 15 दिया है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना डी एक्सेलरेशन वो कवर करे ताकि वो रुक जाए, वो दीवार के साथ कोलाइड ना हो, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाए, 0। ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 18 मीटर, और पूछ रहा है कि कितना डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, डी एक्सेलरेशन कितना, डी एक्सेलरेशन चलना, कितना डी एक्सेलरेशन। अच्छा, डी एक्सेलरेशन, चलो ठीक है, ठीक। इसके लिए यानी हमसे ये देखो ना यार, एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें यह सोचना है कि इसमें फॉर्मूला लगाएं कौन सा। तो हम जानते हैं कि 3 होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा लगाएं, पहला लगाएं कि दूसरा लगाएं? ठीक है, तो चलो पहले से भी हमें एक्सेलरेशन मालूम चल जाएगा, हाँ, माफ कीजिए, दूसरे से ही मालूम चल जाएगा, हाँ। अच्छा, दूसरे में लगाने के लिए एस, हाँ एस मालूम है, यू 15, हाँ मालूम है, वी एक फाइनल वेलोसिटी वी। अच्छा, क्या टाइम मालूम है आपको, जो यहाँ यूज़ होगा और यहाँ यूज़ होगा? तो जाहिर सी बात है कि सर टाइम तो मालूम ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं होगा।
क्या इसमें भी टाइम है? देखो देखो, तो क्या इसको यूज़ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये टाइम तो हमें मालूम ही नहीं है। अच्छा चलो, अब आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला का यूज़। क्या v मालूम है आपको? हाँ सर, v तो 0 है। क्या u मालूम है आपको? हाँ सर, u तो 15 है। क्या s मालूम है आपको? हाँ सर, s तो 18 है। तो चलो ना a निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी आ रही है? v यानी फाइनल वेलोसिटी। अरे उस जो साइक्लिस्ट है, जो साइकिल चला रही है, उसको रुक जाना है ना, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 15। तो चलो 15 का कर देते हैं स्क्वायर। अच्छा, इंटू 2। ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है। एस की वैल्यू मालूम है? हाँ, 18 मीटर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस प्लस 2 इंटू 18 36 इंटू ए। अच्छा, हम आपसे कहेंगे 225 को उधर भेज दो, तो ये प्लस 225 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -225, या फिर हाँ -225। -225 बराबर 36 ए, यानी 36 ए की वैल्यू को थोड़ा ऐसे लिख दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, बस उसको उल्टा कर दिए हैं। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो -225 को 36 से भाग कर दें, और आप इसको करते रहें, हम थोड़ा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लें। हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा -6.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन बच्चों, क्या क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में तो हमसे डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 होगी? ना ना ना, वो तो 6.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आया। बच्चों, बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, आप क्या करेंगे कि जो आपका एसचंद बुक है उसमें बहुत सारे सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको आप बैठ के सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी बन गई है, 38 मिनट्स की। चलिए बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो डाउट होगा उसको हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में कवर करेंगे। चलिए।